आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी आज हम लोग बॉडी की जो आउटर कवरिंग है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे हेयर्स आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी स्किन का स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गूज बम्प्स, ये जो हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनके पीछे कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे, किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अगर आप किसी साइंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके टॉपिक मुझे वीडियो के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके बताए हुए टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, जिसके अंदर मैंने कहा कि स्किन, हेयर्स, नेल्स, ग्लैंड्स और नर्व, जो हमारी स्किन के अंदर जितनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये आ जाएंगी। स्किन जो है हमारे फिज़िकल बैरियर, ये तमाम चीज़ें फिज़िकल बैरियर के तौर पे काम कर रही होती है, जो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इंजरी और सनलाइट, जो तेज़ धूप होती है, इन तमाम चीज़ों से बचा रही होती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, स्किन की वजह से हमें सेंसेशन फील होती है, हमें ठंडा गर्म जो फील हो रहा होता है स्किन की वजह से। अब हम लोग स्किन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें मज़ीद, तो हम लोगों ने कहा कि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, और पूरी बॉडी पे हमारी स्किन प्रेजेंट है। इनिशियल बैरियर है, यानी कि अगर कोई बाहर से चीज़ आ रही है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो सबसे पहला बैरियर जो उसके अगेंस्ट होगा वो हमारी स्किन है। ठीक है, हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस से, टॉक्सिन से बचा रही होती है। अब जो हेयर्स हैं, जो हमारे बाल हैं, बाल के अंदर एक प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कैराटिन। कैराटिन से मिलकर बनते हैं हमारे बाल। अगर हम थोड़ा सा एनिमल्स से रिलेट करें तो एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं, जो उनके क्लॉज होते हैं, उनके अंदर भी कैराटिन होता है। अब जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 मेन लेयर्स हैं, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। लेयर्स को मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगी। जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है, यानी कि जो हमारी आउटर लेयर है, जो हम जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच करते हैं, जिस पर हम लोग क्रीम अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रीम लगाते हैं ना स्किन पे, वो है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिस से नीचे जाए, मिडल लेयर है डर्मिस, जो कि डीप, थोड़ी सी डीप हो जाती है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा डीप जो लेयर है वो है हाइपोडर्मिस। एक एक लेयर को हम लोग डिटेल से देख लेंगे। एपिडर्मिस टॉप लेयर है स्किन की, सुपरफिशियल लेयर है। उसके अलावा ये वो स्किन की लेयर है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, मेलेनोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स और लैंगरहैंस। स्किन का जो एक कलर होता है वो एपिडर्मिस की वजह से होता है। एपिडर्मिस को कलर प्रोवाइड करी होती है और वाटर प्रूफ बैरियर के तौर पे काम कर रही होती है, यानी कि स्किन के अंदर हमारा पानी एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद जो मिडल लेयर है डर्मिस, इसकी बात करें तो ये थिकेस्ट लेयर है और इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, यानी कि जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, और हेयर फॉलिकल्स, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करें सबसे नीचे, जो सबसे बॉटम लेयर है स्किन की, वो है हाइपोडर्मिस। ये फैटी लेयर है स्किन की, जो कि बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। स्किन की एनाटमी को अगर हम देखें, अब यहाँ पे देखें, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, उसके बाद ये डर्मिस है, यहाँ पे ये सेबेशियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट है। उसके बाद ये हाइपोडर्मिस है, इसमें आपको फैट नज़र आ रहा है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू भी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम लोग बालों की बात करते हैं। बाल देखने में हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, एक तो हमें एक अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी पे। जो हेयर्स हैं, सर के जो बाल होते हैं, ये हमारी बॉडी को एक हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी जो आई लैशेज़ हैं, आईब्रोज हैं, ये आँखों को बचाते हैं धूल मट्टी से, पानी से, कोई चीज़ आंखों के अंदर एंटर नहीं होने देते, ठीक है। अब बालों के अंदर मैंने कहा था कि एक प्रोटीन होता है जिसे हम कैराटिन कहते हैं, ठीक है। अब बालों के पार्ट्स की बात करते हैं। 3 पार्ट्स हैं बालों के, एक बाल का, ठीक है, शैफ्ट है, फॉलिकल है और बल्ब है। जो हमारा शैफ्ट है, ये बाल का वो हिस्सा है हेयर का जिसको हम देख सकते हैं, हम टच करते हैं, जो स्टाइलिंग करते हैं, कंघी वगैरह यूज़ करते हैं, ये शैफ्ट के अंदर, हेयर शैफ्ट। उसके बाद हेयर फॉलिकल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके हेयर को स्किन के अंदर रखता है, ठीक है। उसके बाद हेयर बल्ब, हेयर बल्ब जो है स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, अंडर की स्किन होता है, और ये हेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डायग्राम से चीज़ों को हम लोग विजुलाइज करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, जो बाहर पार्ट है ये हेयर शैफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हेयर फॉलिकल और उसके बाद ये हेयर बल्ब जहाँ से ग्रोथ हो रही होगी।
उसके बाद हम लोग नेल्स की बात करेंगे। नेल जो हमारे नाखून है, ये हमारे फिंगर्स के और हमारे टोज़ के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एनाटमी की अगर हम बात करें, यानी कि नेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें, तो नेल्स के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर आ जाए, पार्ट्स आ जाएंगे। नेल प्लेट आ जाएगी। नेल प्लेट हार्ड पार्ट जो नेल का, जिसको हम काट रहे भी होते हैं, ठीक है, ये हमारी जिसे जो हमें नज़र आ रही है ऊपर, ये नेल प्लेट है, ठीक है। अब नेल प्लेट जिसके ऊपर रेस्ट कर रही है वो नेल बेड है, यानी कि जो स्किन नेल प्लेट के नीचे होगी, जब जैसे कभी खुदा ना खास्ता नाखून किसी का उखड़ जाए तो नीचे जो स्किन निकलती है वो नेल बेड होता है। उसके बाद क्यूटिकल, ये थिन स्किन होती है, पतली सी स्किन होती है जो बेस ऑफ द नेल पे होती है। मैं आपको डायग्राम से अगर बताऊँ, ये हमारी नेल प्लेट है पूरी, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसके नीचे स्किन है, एक और डायग्राम है, ये नेल प्लेट थी, ठीक है। ये नेल बेड है, इसके नीचे स्किन, यहाँ से हाफ इन्होंने कट किया हुआ है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे थिन स्किन होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, बेस ऑफ द नेल पे होती है। उसके बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है वो रूट है नेल का, जिसकी वजह से नेल ग्रो करता है। ये वाला जो एरिया है ना, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इस डायग्राम में मज़ीद ये मैट्रिक्स है, यहाँ से नेल की ग्रोथ स्टार्ट होती है, इसकी रूट जड़ के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ लन्यूला। लन्यूला इज़ वाइट मून शेप पार्ट जो होता है नेल का, ये जो पार्ट है ना, ये लन्यूला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्किन के फंक्शंस की। अब स्किन नहीं, इसके अंदर बाकी चीज़ें, स्किन, नेल्स, हेयर, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फिज़िकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड जर्म्स, जरासीमों से बचा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद स्किन हमारे जो कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, वूंड वगैरह हो गया, उसको हील करना, ये भी स्किन का काम है। उसके अलावा इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, वही बात होगी जर्म्स से, जर्म्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन भी नहीं होगा। उसके अलावा सन की जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेस हैं उनसे बचाता है, सन बर्न से बचाता है। उसके बाद स्किन जो है वो एक्सक्रीट करती है सीबम, सेबेशियस ग्लैंड एक मॉइस्टी सा लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि काफ़ी सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्किन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो होम्योस्टेसिस बॉडी का मेंटेन करने में स्किन का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा हमारा बुखार चढ़ जाए, फिर जब बुखार उतरता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो स्किन के अंदर स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी कूल हो जाती है, ठीक है। स्किन की वजह से हमें सेंसेशंस फील होती है, ठीक है, हीट फील होती है, कोल्ड फील होता है। उसके अलावा स्किन का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि विटामिन डी का जो सिंथेसिस है, जो कि हमारी बोन्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये भी स्किन के अंदर हो रहा होता है। अब हम लोग बात करेंगे जी गूज बम्प्स के बारे में। गूज बम्प्स जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये क्या क्या इनके पीछे मैकेनिज़्म है। ये हमारे इंटीगुमेंटरी सिस्टम की वजह से होते हैं गूज बम्प्स। हमारे तमाम लोगों के अंदर हेयर्स हैं, ठीक है, और हेयर्स के साथ अटैच होता है एक मसल जिसे हम कहते हैं इरेक्टर मसल, ठीक है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल से अटैच होता है। अब हम लोग इसको डायग्राम से देखते हैं। अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो हेयर जो है वो ऐसे स्टैंड अप कर जाता है, खड़ा हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। और गूज बम्प्स तब हमें नज़र आते हैं जब ये टाइनी छोटे छोटे मसल्स हैं, जब ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये मसल है जिसको हम इरेक्टर मसल कह रहे हैं। हर बाल के साथ एक मसल अटैच होगा, ठीक है, छोटा सा मसल है। अब जब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अभी तो ये रिलैक्स्ड है, ठीक है, अभी रिलैक्स्ड है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाल बिल्कुल सीधा हो गया, खड़ा हो गया, तो साथ यहाँ पे जो पोर सा बना होता है वो भी ऐसे स्टैंड अप कर जाता है और हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोल्ड की वजह से या खौफ हो तो उसकी वजह से अक्सर ये हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।